मेरे विचार से हिलमेल उत्तराखंड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और न्यूज चैनल ही नहीं है। यह उत्तराखंड धरती, इसके लोगों, उसके कल्चर और सक्सेस का कैनवस बनेगा। उत्तराखंड के लोगों की आवाज ही नहीं बल्कि उनकी पहचान भी बनेगा। यह चैनल उत्तराखंड के निवासियों में जागरूकता भी बढ़ाएगा और यह लोगों को विदेश में जो हमारे लोग बसे हुए हैं उनके साथ हमें जोड़ेगा। मुझे आशा है कि ये वाला चैनल भी जो है स्थानीय समाचारों के ऊपर फोकस करेगा। अब कुछ एक शब्द मैं मंजीत और चेतना नेगी जी के बारे में बताना चाहता हूँ, रहबार के बारे में बताना चाहता हूँ और हिलमेल के बारे में। रहबार और हिलमेल जैसे फंक्शनर्स के साथ में तकरीबन 3.5 साल के साथ में जुड़ा और मैंने उन्हें देखा है, नजदीक से देखा है और ये भी देखा है कि उन लोग ने जो है पूरे समाज को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। वो जो है दिल्ली में रहते हुए भी उत्तराखंड के लोगों की आवाज बन करके सामने आए। उन्होंने जो भी इवेंट्स किए हैं उसमें सब लोगों को हमारे देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जोड़ा है। मैं चाहूंगा कि हिलमेल जो है यूथ, सीनियर सिटीजन, सिविलियंस, सोल्जर्स सभी को एक साथ मिलकर बात करके रखे और एक साथ मिल करके चले। हम जो है मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ कहलाया जाता है। यह इसलिए है क्योंकि यह गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी को लाता है, यह विकास की गति को और तेज करता है, लोगों के हितों की रक्षा करता है। यह तभी संभव है जब जो मीडिया में है वो एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट की जो है भूमिका निभाए और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म संबंधित नियमों का पालन करें, जिसमें जो है सत्यता और सटीकता, निष्पक्षता, ethical reporting without manipulation or bias should be the hallmark of responsible journalism। मुझे आशा है कि मंजीत नेगी और चेतना नेगी का जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है इन्हीं आदर्शों के भविष्य पे काम करेगा। मैं चाहता हूं कि ये एक होलिस्टिक प्लेटफॉर्म है। ये जो है न्यूज और एंटरटेनमेंट दोनों के बीच में बराबर संतुलन बना करके रखे। यह प्लेटफॉर्म जो है ओल्ड एंड न्यू मतलब जो है समाज के सभी वर्गों के बीच में सभी को आकर्षित करे और यह जो है लोगों की आवाज बने। हमारे जैसे मैंने पहले बताया हमारे कल्चर, हमारी ट्रेडिशन और उत्तराखंड की जो हिस्ट्री को इनको प्रोपेगेट करे। यह जो है जो उत्तराखंड के जो अचीवर्स हैं उनके भी एक माउथ पीस बनना चाहिए। अकबर इलाहाबादी की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकबिल हो तो अखबार निकालो। धन्यवाद और जय हिंद। थैंक यू। अकबर इलाहाबादी की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकबिल हो तो अखबार निकालो। धन्यवाद और जय हिंद। थैंक यू। हिलमेल को 10 साल पूरे हो गए हैं और मेरा भी 10 सालों से हिलमेल से जो है बहुत जुड़ाव है। आपके रहबार कार्यक्रमों में भी लगभग हर साल आता हूँ और यहाँ पे हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, हमारे काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि मंजीत नेगी जी और उनकी धर्मपत्नी ने एक बड़ा काम किया है कि अब हिलमेल पहाड़ की दहाड़ डिजिटल प्लेटफॉर्म की आज यहाँ पे लॉन्चिंग हो रही है। मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई भी देता हूँ और मुझे आशा और विश्वास है कि उत्तराखंड के, देश के समसामयिक विषयों पे आप लिखते भी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि 10 वर्षों में आपने एक बड़ा नाम कमाया इस क्षेत्र में, तो मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं। मंजीत नेगी एंड मिसेस चेतना नेगी को एंड उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं आज इस हिलमेल के डिजिटल चैनल लॉन्च पर। मैं जीबीआर फाउंडेशन के साथ में पिछले 4.5 साल से करीब हिलमेल से मैंने देखा है, उसकी प्रोग्रेस देखी है एंड उस फाउंडेशन के साथ साथ जब भी हम इंटरेक्ट करते थे तो हिलमेल की प्रोग्रेस एंड
हिल मिल रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करते थे। तो मैंने इस मैगज़ीन को काफ़ी क्लोजली देखा है एंड सारे इश्यूज पढ़े हैं। एंड मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रदेश में प्रदेश के मुद्दों को एंड प्रदेश की प्रोग्रेस के लिए, वहाँ सामाजिक प्रोग्रेस के लिए एंड प्रदेश को देश से जोड़ने के लिए, सुरक्षा से जोड़ने के लिए, एंड उत्तराखंड एक स्पेशली ऐसा प्रदेश है जहाँ एक लोगों के थ्रू एक कोर नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्ट है, क्योंकि इतने लोग फौज में हैं तो एक नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों में जानने के लिए एंड आगे के लिए क्या जरूरी है वो देश से कनेक्ट करने के लिए आई थिंक इन सभी मुद्दों पर हिलमेल मैगजीन ने बहुत एक अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है इन सभी मुद्दों पे किसी ना किसी तरह से फोकस करने के लिए एंड उत्तराखंड के मुद्दों को दिल्ली में फोकस करने के लिए एंड उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं किस तरह की प्रोग्रेस हो रही है। आज की जैसा सभी ने बोला करीब कि डिजिटल जब तक चैनल ना हो, डिजिटल आउटरीच ना हो आज के युग में, तब तक आप सब तक नहीं पहुंच सकते। स्पेशली जो नई जनरेशन है वो तो डिजिटल के बिना कुछ देखेगी नहीं। तो उस हिसाब से आज ये डिजिटल चैनल का लॉन्च बहुत अहम है और मुझे पूरी आशा है कि जो भी अभी तक काम हुआ है अब ये काम और भी तेज़ी से होगा और भी फोकस्ड होगा एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन का पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा और सारे मुद्दे आ सकते हैं, किस तरह की न्यूज़, किस तरह की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है डिजिटल चैनल से। एंड आई एम श्योर जो टीम काम कर रही है इन्हीं सभी मुद्दों पे फोकस करके आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल एंड इंफॉर्मेशन चैनल एंड प्रोग्रेस चैनल बनेगा। मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मैं सहयोग दे सकूंगा हमें मेरा सहयोग हमेशा रहेगा एंड आप सबको बेस्ट विशेस आगे वाले आने वाले समय के लिए। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से आके पूछे बोल तेरी रजा क्या है। हमेशा आदमी को अपने को संघर्ष करके स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा जीत सत्य की होती है और जीत मेहनत की होती है। गीता का उपदेश चरितार्थ है आज, लेकिन उसके बावजूद भी संघर्ष बड़ा है। तो ये जिस तरह से आज अपना डिजिटल चैनल शुरू कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि ये डिजिटल चैनल लोगों की आवाज बनेगा और जन जन को जहाँ एक और जागरूक करने का काम करेगा, वहाँ सरकार को भी समय समय पर हिलाने का उठाने का काम करता रहेगा ताकि सरकार भी सोए ना और जन समस्याओं से सरोकार रखते हुए उनका निदान करने का काम करे। मैं इस अवसर पर जो आप सब लोग यहाँ पे आए, जिन्होंने मंजीत भाई का उत्साह बढ़ाया, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हिलमिल डिजिटल चैनल उत्तराखंड के लोगों की आवाज बने। कहते हैं कि सफर लंबा हो तो यादें बनती हैं, लेकिन सफर अगर सार्थक हो तो वह एक परंपरा बन जाता है। पिछले 10 वर्षों से हिलमिल मैगजीन ने उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू, यहाँ के संघर्षों और यहाँ की सफलताओं को आप सभी के साथ जिया है। इन 10 सालों में हमने सिर्फ पन्ने नहीं पलटे, बल्कि एक समृद्ध उत्तराखंड का सपना देखा है। आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है। वक्त बदल रहा है और जमाने से कदम ताल करते हुए आज हम हिलमेल के अपने नए डिजिटल अवतार में आपके सामने हैं। यह सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि एक संकल्प है कि पहाड़ की दहाड़ बनने का, एक ऐसी पहाड़ की दहाड़ जो डिजिटल जगत में उत्तराखंड की आवाज को और भी बुलंद तरीके से उठाएगी। दोस्तों, हिलमेल का डिजिटल सफर आज से शुरू हो रहा है। जिस तरह से आपने पिछले 10 साल में हिलमेल मैगजीन को प्यार दिया है, इसी की बदौलत आज हम इस पड़ाव पर पहुंचे हैं कि डिजिटल दुनिया में कदम रख रहे हैं। आज डिजिटल जमाना है, हर चीज डिजिटल हो गई है, तो हमने ये सोचा है कि आपको हम खबरें भी डिजिटल तौर पर दिखाएंगे और यहाँ से हमारी ये नई उड़ान शुरू हो रही है।
हमने आज ऑफिशियली चैनल का शुभारंभ किया है, लेकिन हमारी यात्रा ये पिछले 1 महीने से चल रही है। हमने इसकी शुरुआत CDS जनरल चौहान के गांव से की थी। इसके बाद ऐतिहासिक बुलेट कवरेज चारधाम यात्रा की थी, और उसके अगला हमारा जो सबसे हिट अभी तक का प्रोग्राम रहा है वो योगी आदित्यनाथ जी के गांव की जो कवरेज थी, जो सिर्फ हिलमेल पर उपलब्ध थी, और उसके लिए हमें दूर दूर से फोन आ रहे थे। और यही हमारी कोशिश है कि हिलमेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार करें कि हम पहाड़ की आवाज बने, और इस आवाज को बुलंद करने का काम आप सभी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, और आपको हिलमेल की स्क्रीन पर नजर आऊंगा उत्तराखंड की खबरों के साथ सच दिखाते हुए। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और इस हॉल में जितने भी लोग मौजूद हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस बात की मुझे खुशी है कि जब हम इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं ऑफिशियली, तब हमारे पास 9000 लोगों का YouTube परिवार है, जो कि अभी महीने भर पहले शुरू हुआ, और तकरीबन 2 लाख लोगों का परिवार हमारे पास Facebook में है। तो आप लोगों का सपोर्ट, प्यार इसी तरह बने रहे।